नमस्कार, मैं अंसारुल हक। एसटीवी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आज की प्रमुख खबरें। सबसे पहले डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। कोरोना की मार झेल रहे लोगों पर अब आग ने ढाया कहर। सारण जिले में आधा दर्जन घर जलकर हुई खाक। लॉकडाउन के बीच चोरों पर नहीं है पुलिस का खौफ। चकिया में चोरों ने ताला तोड़कर की चोरी। मझौलिया में पुलिस पदाधिकारी और जवानों पर बरसाए गए फूल। कोरोना संकट में दिन रात अपने कर्तव्य निर्वहन को लेकर किया गया सम्मानित। उपभोक्ताओं ने किया जन वितरण प्रणाली दुकान के आगे प्रदर्शन। जांच करने पहुंचे प्रखंड विकास पदाधिकारी। और प्रशासन के सख्ती के बावजूद कई जगह लॉकडाउन में खुल रही है हार्डवेयर और कपड़े की दुकान। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। कोरोना संकट के बीच ठप पड़े काम धंधे के कारण आर्थिक तंगी की मार से बेहाल दैनिक मजदूर कामगार परिवारों पर इन दिनों आग का कहर दोहरी मार साबित हो रहा है। सारण जिले के सदर प्रखंड स्थित साढ़ा पंचायत के वार्ड नंबर 5 नट बस्ती में बिजली की शॉर्ट सर्किट के कारण हुई आगलगी की घटना में करीब आधे दर्जन मजदूर परिवारों के झोपड़ी नुमा घर जलकर राख हो गए। घटना गुरुवार की देर रात 12:30 बजे के आसपास की बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना तब हुई जब बस्ती के लोग गहरी नींद में सो रहे थे। इसी बीच बस्ती के ऊपर से गुजरे हाईटेंशन की तार में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई, जिसकी चिंगारियां मजदूर परिवारों के झोपड़ियों पर आ गिरी और पलक झपकते ही चिंगारियों ने आग का भयंकर रूप धारण कर लिया। बस्ती के लोग कुछ समझ पाते इससे पूर्व धुएं की गुब्बार के साथ उठी आग की तेज लपटों ने एक एक कर 7 झोपड़ियों को अपनी आगोश में ले लिया। लोग पानी, मिट्टी व बालू फेंक आग बुझाने की कोशिश में लगातार जुटे रहे, किंतु आग की भयावहता के सामने सब कुछ बेकार साबित हो रहा था। इसी बीच मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर तुरंत काबू पा लिया, जिससे बस्ती के सैकड़ों घर आग की चपेट में आने से बच गए। किंतु इस दौरान मजदूरों के घर में रखे अनाज, बर्तन, कपड़े व नकदी समेत कुल हजारों के सामान जलकर राख हो गए। पीड़ित परिवारों ने बताया है कि लॉकडाउन के कारण महीनों से ठप काम धंधे तो पहले से ही चौपट हैं। लोगों से बतौर राहत के जो अनाज मिले थे, आग ने उसे भी निगल लिया। वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि सह जिला जदयू सहकारिता प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष बैजनाथ सिंह एवं सारण जिला पंच सरपंच संघ जिलाध्यक्ष प्रतिनिधि अधिवक्ता उमेश कुमार सिंह के द्वारा पीड़ित परिवारों के बीच निजी स्तर पर तत्काल राहत सामग्री उपलब्ध कराई गई। वहीं पीड़ितों को सरकारी स्तर पर भी हर संभव सहायता उपलब्ध कराए जाने का आश्वासन दिया गया। पूर्वी चंपारण जिले के चकिया स्थित विपासना धूम उपवन केंद्र में बीती रात चोरों ने हाथ साफ कर लिया। जानकारी के मुताबिक ताला खोलकर चोरों ने टीवी समेत लगभग 30,000 के सामानों की चोरी कर ली। इसकी सूचना साधना केंद्र में साधक रक्षक ने स्थानीय थाने में आवेदन देकर अज्ञात चोरों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत मझौलिया के पारस पकड़ी चौक पर स्थानीय लोगों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए मझौलिया थाना के पुलिस पदाधिकारी और जवानों के ऊपर पुष्प वर्षा किया गया। हर दिन की भांति आज फिर मझौलिया थाना से जब पेट्रोलिंग के लिए थाना अध्यक्ष कृष्ण मुरारी गुप्ता अपने सहयोगी सीके तिवारी, पंकज सिंह, उदय कुमार, नीतू कुमारी, नेहा कुमारी और अन्य पुलिस वालों के साथ पारस पकड़ी चौक से गुजर रहे थे, उसी समय स्थानीय लोग और कुछ समाजसेवियों के द्वारा पुलिस वालों के ऊपर पुष्प वर्षा की जाने लगी। लोगों का ऐसा प्यार और स्नेह देखकर मझौलिया थाना प्रभारी कृष्ण मुरारी गुप्ता भी आश्चर्यचकित हो गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि आप लोग सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें। हम कानून का पालन करने वालों के साथ हैं और असामाजिक उपद्रवी तथा गुंडों को हम छोड़ेंगे नहीं। इस दौरान समाजसेवी मनीष कश्यप ने कहा कि कुछ तुम करो, कुछ हम करें, आओ मिलकर कोविड-19 को खत्म करें। देखिए, हम लोग की तो ये ड्यूटी है और हम लोग को तो करना ही है ये काम, लेकिन आप लोगों ने ये जो सम्मान दिया है हम लोग को मनोबल को और आप लोगों ने ऊंचा किया है। आपकी ये भावना को देखकर हम लोग सारे पदाधिकारी जो भी हमारे साथ पुलिसकर्मी हैं, सब लोग हम लोग को और उत्साहवर्धन हुआ है और भविष्य में हम ऐसी आशा करते हैं कि आप लोग हमारा साथ दीजिए
साथ देने का मतलब सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, हम लोग को इस कोरोना से बचाव में सहायता आप कीजिए और बाकी हम लोग तो आपके साथ हैं ही। उपभोक्ताओं की शिकायत पर पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के रामपुरवा महनवा पंचायत के जन वितरण दुकानदार रीना देवी की दुकान की जांच करने पहुंचे प्रखंड विकास पदाधिकारी चंदन कुमार को उपभोक्ताओं के आक्रोश का सामना करना पड़ा। उपभोक्ताओं का कहना था कि जन वितरण दुकानदार रीना देवी द्वारा मार्च महीने का राशन नहीं दिया गया है। कुछ उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया है कि डीलर द्वारा यूनिट के अनुसार राशन नहीं दिया जाता और वजन कम किया जाता है। उपभोक्ताओं का आरोप है कि डीलर के पति हरेंद्र ठाकुर द्वारा राशन वितरण करते समय मनमानी की जाती है और बार बार बुलाकर परेशान किया जाता है। जांच करने गए वीडियो ने डीलर का उठाव पंजी, वितरण पंजी तथा स्टॉक पंजी का गहन निरीक्षण किया। उपभोक्ताओं के समक्ष वीडियो ने स्पष्ट कहा कि जांच के दौरान अगर डीलर दोषी पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इधर उपभोक्ता भी उक्त डीलर से राशन लेने के बजाय उसकी अनुज्ञप्ति रद्द करने की मांग कर रहे थे। इस संदर्भ में डीलर रीना देवी का कहना है कि कुछ पुरानी रंजिश को लेकर उनको परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा समय से राशन वितरण किया जा रहा है। मैं रीना देवी रामपुरवा महान सही सलामत मैं अपना जन वितरण राशन की राशन तेल पर वितरण कर रही हूँ। लोग पब्लिक सब इस गाँव का मेरे पर झूठा इल्जाम लगाकर हमको परेशान कर रही है। पंचायत के मुखिया रामलखन ठाकुर ने बताया कि उपभोक्ताओं की शिकायत पर उन्होंने स्वयं जांच किया तो पाया कि उपभोक्ताओं की शिकायत सही है। वहीं उप मुखिया हसमत अली ने भी कहा कि डीलर द्वारा मार्च माह का राशन उपभोक्ताओं को नहीं दिया है। शिकायत है कि डीलर द्वारा अपने हाथ के अंगूठा से पॉश मशीन से उपभोक्ताओं की पर्ची निकाल ली गई है और लगभग 48 उपभोक्ताओं का राशन गबन कर लिया गया है। अब इस आरोप में सच्चाई क्या है, ये जांच का विषय है। देवी के पति हरेंद्र ठाकुर अपना अंगूठा लगाकर हमारा राशन निकाल ले बड़न और नहीं खन दे। शिवहर क्वारंटाइन सेंटर से कोरोना के मरीज मिलने के बाद पड़ोसी जिलों में लॉकडाउन को और सख्त कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक रीगा, सीतामढ़ी एवं शिवहर को जोड़ने वाली प्रमुख पथ कुशमारी बसंत पट्टी पथ में सिंघोरबा चौक को सील कर दिया गया है। एसडीएम कुमार गौरव, सदर डीएसपी कुमार वीर धीरेन्द्र के नेतृत्व में सिंघोरबा चौक पहुंचकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देकर गुरुवार को सीमा पूरी तरह सील कर दिया गया। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को लेकर यह कार्रवाई की गई है। लॉकडाउन के अवधि में सीतामढ़ी शिवहर आने जाने दिया जाता था, लेकिन अब पूरी तरह बंद कर दी गई है। प्रशासन के नाक के नीचे सिकरहना अनुमंडल क्षेत्र के पचपखरी में सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ाया जा रहा है। आज सुबह पचपखड़ी बाजार पर लोग अपनी जरूरतों की चीजों के लिए आए और सामान भी खरीदा, लेकिन ताज्जुब तब लगी जब स्थानीय दुकानदार सरकार के गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए कपड़ा दुकान, परचून दुकान, हार्डवेयर दुकान आदि पूरी तरह से सज चुकी थी। और जब दुकानें सज चुकी हैं तो ग्राहक पीछे क्यों रहें, वो भी सामाजिक दूरी का जोरदार धज्जियां उड़ाते दिखे। हालांकि जगह जगह पुलिस अपने ड्यूटी में व्यस्त है, लेकिन आम लोग हैं जो मानने को तैयार नहीं हैं। गौरतलब है कि कल शिवहर से एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। ऐसे में लॉकडाउन का पालन करने के बजाय सरकार के नियमों को ताक पर रखकर ऐसे दुकान सजाना किसी अनहोनी को दावत देने जैसा है। ऐसे में प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है। कोरोना महामारी के मद्देनजर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत PHH एवं AAY परिवार के सभी सदस्यों को सरकार 5 केजी चावल मुफ्त उपलब्ध करा रही है। ऐसे में जिन लाभुकों का राशन कार्ड रद्द हो गया है, वैसे उपभोक्ता भी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं पर राशन के लिए दबाव डाल रहे हैं, जिससे योग्य लाभुकों को राशन उपलब्ध कराने में कठिनाई हो रही है। ऐसे में सिकरहना अनुमंडल पदाधिकारी ज्ञान प्रकाश ने आज एक पत्र जारी कर सभी जन वितरण प्रणाली संचालकों को निर्देश दिया है कि जिन लाभुकों का राशन कार्ड रद्द हो गया है, उनकी सूची तत्काल अपने दुकान के आगे प्रदर्शित करें, ताकि राशन वितरण कार्य में किसी तरह से बाधा उत्पन्न न हो सके। इस बीच सामाजिक कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों द्वारा कोरोना संकट के बीच लगातार लोगों की मदद करने की खबरें आ रही हैं। आज तुर्कौलिया थाना के कोरोना महारथियों को महाआपदा से लड़ने के लिए सहयोग करते हुए सुजुकी मोटरसाइकिल के डीलर एजाज अहमद द्वारा थानाध्यक्ष से मिलकर सभी पुलिस अधिकारियों को मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया। मौके पर एजाज अहमद ने कहा कि पुलिस वालों को कोरोना से लड़ने के लिए मेरा एक छोटा सा प्रोत्साहन और इस लड़ाई में एक छोटा सा योगदान है। साथ ही उन्होंने सभी जिलेवासियों से अपील की है कि इस महामारी के समय में प्रशासनिक अधिकारियों को पूरा सहयोग दें और उनका आभार व्यक्त करें।
गौरतलब है कि एजाज अहमद लॉकडाउन के शुरुआत से ही अपने पंचायत में दिहाड़ी मजदूर का खर्चा वहन कर रहे हैं। साथ ही पूरे पंचायत में समय समय पर सैनिटाइजर का भी छिड़काव तथा साबुन और मास्क का भी वितरण कर रहे हैं। उनका मानना है कि इस विपदा की घड़ी में सेवा ही सच्चा धर्म है। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए पेज लाइक करें और ट्विटर पर फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहिए एसटीवी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।